नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ CSIR SO इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स पार्ट नंबर 6। 5 हमने कर लिए हैं। उन जो पुरानी 5 वीडियोस हैं उनमें हमने बारीकी के साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अटायर क्या होना चाहिए, बिहेवियरल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, कॉमन क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इन सब तमाम मुद्दों पर हमने बहुत बारीकी के साथ में डिस्कशन किया है। जिन लोगों ने वो पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, वो उन पुरानी वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक रहने वाले जो हैं वो आप लोगों की डिमांड पर हॉबीज से रिलेटेड एंड हाउ टू टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, यानी टर्निंग वीकनेस पॉइंट इनटू स्ट्रेंथ। कैसे आपकी जो कमजोर पॉइंट्स हैं उनको आप इंटरव्यू के दौरान अपनी स्ट्रेंथ साबित कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले अपना अध्ययन शुरू करने से पहले हम माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर 2 लिंक होंगे। एक जिस पे आपको कंटेंट मिलेगा और दूसरा लिंक होगा जहां पर सभी स्टूडेंट अपना डिस्कशन या अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझ तक भेज सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले टिप्स फॉर आंसरिंग हॉबी क्वेश्चंस। आपकी हॉबीज अलग अलग हो सकती हैं हर एक इंडिविजुअल की, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम मैं केवल एक हॉबी के बारे में बताऊं और वो सबके ऊपर लागू हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हमने कई सारी अलग अलग हॉबीज को यहाँ पर टारगेट किया है। हो सकता है उनमें से कुछ आपकी भी हो, अगर नहीं है तो इंटरव्यू के दौरान मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से आसानी से इनके मॉडल आंसर मिल जाएंगे। सो सबसे पहली जो चीज है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते टाइम पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को कनेक्ट करना है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल स्किल्स दिखें और आपकी हॉबीज के साथ में मैच हो। यानी आपकी जो हॉबीज होगी या जो भी आप पसंद करते हैं चीज़ों को, जो आपके शौक हो, तो उनको आपको ऐसे दिखाना है कि ये आपकी प्रोफेशनल स्किल में भी हेल्प कर रही हैं। लाइक अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, उसको आपको चेंज कर देना है, यानी रिलेवेंट शो करना है कि वो लीडरशिप से रिलेटेड है या टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अच्छी है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से आपकी जो हॉबी है, जो आप खाली टाइम में करते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, अपने आप के एन्जॉयमेंट के लिए, वो एक प्रोफेशनल स्किल में तब्दील हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। सपोज कीजिए कि अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हैं, तो स्पोर्ट के दौरान एक सबसे अच्छी चीज होती है वो है टीम मैनेजमेंट की। ठीक है, तो टीम की जो भावना होती है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटी में, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में, तो उन किताबों के जरिए आप क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ में बढ़ सकते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, एक अच्छा स्पीकर हो सकते हैं क्योंकि आपके पास में नॉलेज हो सकती है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है कि आपकी जो हॉबीज हैं वो कैसे प्रोफेशनल स्किल के साथ में एक तालमेल स्थापित करती हैं। नेक्स्ट है शो योर पर्सनैलिटी। आपको जो भी आपकी हॉबीज हैं वो ऐसी क्वालिटीज को रिवील करती हुई होनी चाहिए, जैसे जिसमें प्रिजर्वेंस दिखे, क्यूरियोसिटी दिखे, टीम वर्क दिखे। इन सभी के जो एडवांटेज हैं वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है, सो योर हॉबीज कैन रिवील क्वालिटीज लाइक प्रिजर्वेंस, क्यूरियोसिटी और टीम वर्क। यूज दिस टू योर एडवांटेज। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट बट स्ट्रेटजिक। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी हॉबीज बतानी है और उसमें आप ऐसी हॉबीज बता दें जो आपने कभी नहीं की हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपसे हो सकता है तो वो आप शायद जवाब ना दे पाए। सपोज कीजिए किसी से ये पूछा जाए कि आपकी हॉबीज क्या है। जिसने क्रिकेट केवल गली के लेवल तक खेला है, ठीक है, उसको वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नहीं समझ आती है, बट स्टिल वो बोल दे कि आपकी हॉबीज क्या है, तो कह सकते हैं सर मेरी हॉबीज क्रिकेट खेलना है।
मतलब ऐसे ही उन्होंने बोल दिया, या कभी उन्होंने क्रिकेट गली में नहीं खेला हो। फिर उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने टीम मेंबर हो सकते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो और लेकिन उसको ये सब जानकारी है नहीं, सो यहाँ पर आप फँस सकते हैं। तो थोड़ा-सा ऑनेस्ट रहना है, बट स्ट्रेटजिक रहना है। सो चूज़ हॉबीज़ दैट कैन बी सीन एज़ प्रोडक्टिव जो दिखे एंड बेनिफिशियल दिखे टू योर रोल। अवॉइड मेंशनिंग हॉबीज़ दैट माइट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसी जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी अ जो आपकी एक कह सकते हैं वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसी हॉबी से आपको बचना है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल आंसर्स हैं उनके, जिनके साथ में हम आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू टेल अस अबाउट योर हॉबीज? तो आप बता सकते हैं, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको खेलना पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, ठीक है, आपको चेस खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो आपकी जो भी हॉबीज हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल आंसर यहाँ पर देने की कोशिश की है, जो CSIR SO के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो साइंस फील्ड से आते थे या टेक्नोलॉजी फील्ड से आते थे। सो उनके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एंजॉय रीडिंग बुक्स पर्टिकुलरली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच कीप्स मी अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड। अगर आप नहीं भी इन चीजों को पसंद करते हैं, तब भी आप बोल सकते हैं कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पसंद है। इससे क्या रहता है कि आप इन्फॉर्मेटिव बने रहते हैं, आपकी हमेशा एक एगरनेस दिखती है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है आपको। एडिशनली अगर आपकी इसके अलावा कोई हॉबीज़, तो किसी की कुकिंग हो सकती है, किसी की गार्डनिंग हो सकती है। सो आई एम राइटिंग हियर गार्डनिंग। Additionally, I like gardening as it helps me relax and teaches पेशेंस। गार्डनिंग क्या हेल्प करती है? पेशेंस, क्योंकि किसी भी पेड़ को बढ़ने में आप देखते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस होता है उसके, कब वो उगता है, फिर उसके बाद में उसकी टहनियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ निकलनी शुरू होती हैं, देन उसके ऊपर फूल आते हैं, या अगर बीज आते हैं, ठीक है, तो और फिर उसके बाद फल लगते हैं, तो एक पेशेंस दिखाता है यहाँ पर गार्डनिंग। यानी आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि गार्डनिंग जो है आपको एक कर्म फल को महसूस करना सिखाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो फल आपको बाद में मिलने वाला है, ठीक है? सो ये पेशेंस सिखाता है और रिलैक्स भी करता है अगर किसी को गार्डनिंग पसंद है तो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए रिसेंट बुक यू रेड? अगर आपने कोई लास्ट में कोई किसी की हॉबी है एन्जॉय रीडिंग बुक्स, सपोज़ आपने यहीं तक खत्म कर दिया ये लाइन, आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, बट आपने ये नहीं बोला किस टाइप की बुक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डेफिनिटली हो सकता है, व्हाट इज़ अ रिसेंट बुक यू रेड? आपने पिछली ऐसी कौन-सी किताब जो अभी हाल ही में पढ़ी है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, कि कौन उसका राइटर है, किस टॉपिक पर वो लिखी गई है, इससे आपका क्वेश्चंस हो सकता है। अगर किसी की मूवी देखना किसी का शौक है, ठीक है? तो उनसे पूछा जा सकता है पिछला आपने अभी हाल ही में कौन-सी मूवी देखी है? उस मूवी के बारे में पूछा जा सकता है कि वो किस टॉपिक पर थी, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है? जैसे अभी लापता लेडीज़, अगर किसी का शौक है तो मूवी देखना, तो कह सकते हैं लापता लेडीज़ मैंने लास्ट देखी। अब उसके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या उसमें काम करने वाले या मुख्य भूमिका निभाने वाले किरदार कौन-कौन से हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। इसका जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, ठीक है? तो वुमेन के लिए ही वुमेन एम्पावरमेंट एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सो इस तरीके से आप जो आंसर्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। व्हाट एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू? कैसे इसने आपको प्रभावित किया? इसके बारे में आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, सपोज आपने यहाँ तक केवल ये खत्म कर दिया, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? सो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड बायोग्राफीज। अब बाय यहाँ तक अगर आपने खत्म कर दिया तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपने पिछली बायोग्राफी किसकी पढ़ी है, ठीक है? अगर आपने किसी की पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मैंने महात्मा गांधी की पढ़ी है, मैंने सुभाष चंद्र बोस की पढ़ी है, या अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की पढ़ी है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकते हैं। अब यहाँ से आपने बताया कि आई एंजॉय रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड बायोग्राफीज, इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज which I find useful when managing tasks and और लीडिंग टीम्स। तो जब मैंने इनकी बायोग्राफीज पढ़ी या डिफरेंट जो भी अलग-अलग व्यक्तित्व हैं उनके बारे में मैंने जाना यहाँ से, उनके लीडरशिप स्टाइल्स क्या थी, उनकी स्ट्रेटजियाँ क्या थी, और जब मैं अपना कोई भी काम करती हूँ या करता हूँ
तो वो मेरे टास्क को कंप्लीट करने में या उनको लीड करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब किसी का बुक्स पढ़ने का नहीं बल्कि स्पोर्ट का है, तो स्पोर्ट में क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स बेनिफिट यू एट वर्क? सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट स्पोर्ट यू लाइक? तो आप बता सकते हैं क्रिकेट है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, जो भी आपका है। हाउ डज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स बेनिफिट यू एट वर्क? सो प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट में कर रही हूँ, हैज टोट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्पोर्ट की सबसे मेन चीज होती है कि वो आपको सिखाता है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस एंड क्विक डिसीजन मेकिंग विच आर एसेंशियल क्वालिटीज इन ए वर्क इन्वायरमेंट, स्पेशली व्हेन मैनेजिंग टाइट स्केड्यूल्स। जब आप टाइट स्केड्यूल्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग हो वो थोड़ा क्विक हो, यानी क्विक डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाती है वर्क इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सोच समझ कर, यानी काफ़ी लंबा टाइम ले किसी भी निर्णय तक पहुँचने के लिए या कोई डिसीजन करने के लिए, कई बारी ऐसा होता है ऑन स्पॉट आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है म्यूजिक। अगर किसी का म्यूजिक है इंटरेस्ट या उसकी हॉबी, सो उससे क्वेश्चन हो सकता है, हाउ हैज योर इंटरेस्ट इन म्यूजिक शेप्ड योर पर्सनैलिटी? कैसे आपकी इस हॉबी ने वो आप किसी से भी पूछा जा सकता है, आप स्पोर्ट वाले हैं, आप रीडिंग बुक्स वाले हैं, या कुकिंग वाले हैं, गार्डनिंग वाले हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि कैसे आपका जो ये इंटरेस्ट है उसने आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया या उसमें एक योगदान दिया। तो यहाँ पर है जैसे प्लेइंग द गिटार रिक्वायर्स प्रैक्टिस, डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पर अगर किसी का हॉबी है प्लेइंग गिटार, तो उनसे पूछा जा सकता है कि कैसे ये आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें हेल्प करता है, या नॉर्मली भी पूछा जा सकता है कि इसने आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया। तो आपका आंसर हो सकता है कि प्लेइंग द गिटार रिक्वायर्स प्रैक्टिस, डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी। These traits have helped me develop patience and problem solving skills which are useful when I encounter challenging situations at work। तो इन्होंने जब मैं गिटार बजाता हूँ या गिटार बजाती हूँ, तो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, और इन सभी चीज़ों ने मेरे अंदर एक पेशेंस डेवलप किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप की, जो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है, हाउ डू योर हॉबीज अलाइन विद द स्किल रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब? आपकी जो हॉबीज हैं वो कैसे अलाइन करती हैं इस जॉब की स्किल के लिए? तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप लेके आई हूँ। आपकी जो भी हॉबीज हो, ठीक है, आपकी स्पोर्ट की है, रीडिंग बुक्स है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, मूवी देखने की है, या म्यूजिक की है, गाना बजाने की, गाना गाने की, जो भी है, तो आप ऐसी हॉबीज को जो भी हैं उनको एक रेलिवेंट स्किल के साथ में जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे कोई भी है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेशेंस सिखाती है सबसे ज्यादा, क्रिएटिविटी सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है। अगर आप खाना भी बनाना जानते हैं, ठीक है, वो आपकी हॉबी है, तो वो आपको क्या सिखाती है? पेशेंस सिखाती है, कितनी आंच पर कितना पकना, ठीक है, मैनेजमेंट सिखाती है कि हाँ नमक की मात्रा इतनी होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए, इतना इसको पकना है। तो और उसके साथ ही आपको जब खाना पका रहे होते हो तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? ये नहीं कि आप उसको छोड़ कर के चले गए तो खाना जल जाता है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें फ़ोकस को दिखाती हैं। तो आपकी कोई भी हॉबी है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क को दिखाती हुई दिखनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाती हुई होनी चाहिए। आप उसको अपनी हॉबीज़ को इन सब चीज़ों से जब अलाइन करोगे तो ऑटोमैटिकली वो किसी भी जॉब से कनेक्ट हो जाएगी। हैव यू एवर टर्न्ड ए हॉबी इनटू ए साइड प्रोजेक्ट और बिज़नेस? क्या आपने किसी हॉबी को एक साइड प्रोजेक्ट या फिर बिज़नेस में जोड़ा है? व्हाट वाज़ द आउटकम, और इसका आउटकम क्या निकला? तो आपको शेयर करना है, योर पैशन लेड टू एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। मान लीजिए अगर मेरी हॉबी है पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग करना है, तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल डाल दिया है, ठीक है? ऐसे लोग बता सकते हैं, ठीक है? या मैं जाकर के पार्ट टाइम या फ्री में एजुकेशन देती हूँ बच्चों को, ठीक है? जो अ, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो बाहर गलियों में घूमते रहते हैं, ठीक है? उनके बच्चों को मैं हेल्प करती हूँ पढ़ने के लिए, या जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, क्या आपने उसको साइड प्रोजेक्ट लिया है या फिर किसी बिज़नेस में तब्दील करने की सोची है? किसी का अगर कुकिंग का है या गार्डनिंग का है, तो क्या उसने इसको इतने बड़े लेवल पर किया है कि कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और किया है, तो उसका क्या आउटकम हो सकता है? तो ये आपके पैशन को शो कर सकता है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अ स्किल यू लर्न फ्रॉम योर हॉबी दैट हैज बीन यूजफुल एट वर्क? क्या आप ऐसी कोई स्किल बता सकते हैं जो आपने अपनी हॉबी से सीखी है, जो यूजफुल रही है वर्क के लिए? यहाँ पर आप लोगों को वही पीछे मैंने बताया हाइलाइट करनी है आपकी स्किल्स को, लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रेटजिक थिंकिंग, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है हॉबी से। इसके अलावा पेशेंस डेवलप हो रहा है, टीम मैनेजमेंट डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू योर हॉबीज हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ? पर्सनल लाइफ में तो ग्रोथ हो ही रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे आपकी हॉबीज ने हेल्प किया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो माई हॉबी ऑफ रीडिंग अलाउज मी टू स्टे इन्फॉर्म्ड। अगर मेरी हॉबी है पढ़ना, तो ये चीजें मुझे अलाउ करती हैं कि मैं इन्फॉर्म रहूं, विच इज एसेंशियल फॉर ए रोल लाइक ए सेक्शन ऑफिसर वेयर स्टेइंग अपडेट इज क्रूशियल। गार्डनिंग अगर किसी की है, सो गार्डनिंग हैज आल्सो टॉट मी पेशेंस and meticulous attention to detail, skills that are beneficial when managing project and documents. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर हॉबीज? आप अपनी हॉबीज के बारे में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं? सो दिस हेल्प्स इंटरव्यूअर्स अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स एंड एक्साइट्स यू, शोइंग योर पर्सनल पैशन एंड ड्राइव। तो इस तरह की दिस हेल्प्स इंटरव्यूअर्स को ये जानने में हेल्प करेंगी, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मोटिवेट करती हैं, एक्साइटमेंट देती हैं, ताकि आप वो चीजें कर सको, अपने पैशन को फॉलो कर सको, या अपनी जो पर्सनल चीजें हैं जिनको आप करना चाहें, उन चीजों की तरफ में एगरनेस आपकी शो करती हो। तो आपको वो चीजें बतानी है कि आप अपनी हॉबीज में ऐसा क्या करते हैं, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर हॉबीज। तो जब मैं रीडिंग बुक्स के बारे में लिख रही हूँ, तो पढ़ाई करते टाइम पे या रीडिंग बुक्स के दौरान मेरे अंदर जो मेरा एक पैशन है, मुझे जब अकेलापन चाहिए है, शांति चाहिए, एकांत चाहिए होता है, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि वो मुझे काफी कनेक्टेड फील होता है उस टाइम पे, या गार्डनिंग कर रहे होते हैं तब हो ऐसा फील होता है कि हाँ मैं उन चीजों में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जब मेरा स्ट्रेस रिलीज करना होता है, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, गाना सुनता है जो, और ये सब चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं। डू योर हॉबीज रिफ्लेक्ट एनी पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स? हाउ? क्या आपकी जो हॉबीज हैं वो कोई पर्सनल वैल्यू या बिलीव्स को शो करती हैं, और अगर करती हैं तो कैसे, हाउ? सो ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपके पास टिप है, यूज दिस टू शो योर हॉबीज अलाइन विद वैल्यूज, लाइक आपकी कोई भी हॉबी है परसेवरेंस को शो करती हुई, क्रिएटिविटी को शो करती हुई, टीम वर्क को, टाइम मैनेजमेंट को, डिसिप्लिन को शो करती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसे आपकी कोई भी हॉबी है वो इन सब चीजों को दिखा सकती है। जैसे किसी की हॉबी है योगा करना, ठीक है, अब योगा एक दिन करके तो योगा से होगा वाला कॉन्सेप्ट एक दिन का नहीं है, वो लॉन्ग टर्म का है। तो ये आपकी क्या दिखाती है, प्रिजर्वेंस को दिखाती है, कंटिन्यूटी को दिखाती है, टाइम मैनेजमेंट को दिखाती है, क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं इसके साथ में आप। अगर किसी की बास्केटबॉल खेलना है, तो वो एक टीम वर्क को दिखाती है। इस तरीके से आपके कोई भी हॉबीज हैं वो अलाइन कर सकते हैं इन सभी पर्सनल वैल्यूज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू योर हॉबीज रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी? कैसे आपकी जो हॉबी है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है? सो अगर किसी की हॉबी है सच एज प्लेइंग चेस, तो my hobbies such as playing chess reflect my analytical nature and strategic thinking। ये किसी भी गेम के लिए हो सकती है। जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो दूसरी टीम से जीतने के लिए आप क्या करते हैं, एक एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखते हैं। आई इंजॉय फाइंडिंग पैटर्न एंड सॉल्यूशंस विच ट्रांसलेट्स वेल इनटू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट वर्क। इस तरीके से ये सारी चीजें जो आपकी हॉबी है वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ए हॉबी हैज टॉट यू ए वैल्यूएबल लेसन? क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि आपकी हॉबी ने एक वैल्यूएबल लेसन आपको सिखाया? अगर किसी ने किताबें पढ़ी हैं, तो किताबें पढ़ने से हो सकता है किसी की बायोग्राफी किसी ने पढ़ी है, उसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया हो। कोई ऐसी किताब आपने पढ़ी है जिसने एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन को दे दिया हो। किसी की स्किल है प्लेइंग गेम्स,
तो स्पोर्ट के दौरान किसी ने ये सीखा हो कि टीम वर्क कैसे काम करती है, क्लियर कम्युनिकेशन कैसे काम कर सकता है, कोई कैप्टन अगर किसी पद पर पहुंचता है तो वो जान सकता है लीडरशिप कैसे काम कर सकती है। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं ये एसेंशियल हो जाती हैं किसी भी टास्क के कोऑर्डिनेशन के लिए और प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं विद इन ए टीम। और ये सारी की सारी चीजें आपके एज इंस्ट्रक्शन ऑफिसर की जॉब के लिए भी काफी फिट रहने वाली है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी हॉबी ने लास्ट टाइम जब भी कोई ऐसी चीज आपके साथ में हुई है जिसने एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन को दिया और एक वैल्यूएबल लेसन आपने वहां से सीखा है। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम बिटवीन योर हॉबीज एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट्स? अगर आपकी कुछ हॉबीज हैं तो ये कैसे आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट को और आपके टाइम और का जो टाइम जाता है हॉबीज के लिए कैसे मैनेज करते हैं? सो आई प्रायोरिटाइज माई टास्क। सबसे पहले हर कोई अपने यहाँ पे आपको दिखाना है कि भाई हम काम को ही सबसे आगे रखते हैं एंड सेट क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड लेजर। This balance ensure that I can unwind through my hobbies without compromising my work responsibilities. किसी भी तरीके से आपको ये शो नहीं करना है कि अगर मेरा क्रिकेट खेलने का मेरा शौक है तो मैं दिन भर क्रिकेट ही खेलता हूँ, काम जाए भाड़ में। तो वो बच्चों वाला का सिस्टम नहीं करना कि संडे छुट्टी है तो पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, स्कूल का काम फिर अगले दिन मॉर्निंग सुबह याद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से आप लोगों को बचना है। आप लोगों को प्रायोरिटाइज यहाँ पे करना है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ में ज्यादा है और इसके अलावा हम बाउंड्री सेट करते हैं कि हाँ इतना हमारा टाइम जो है वर्क के लिए है और कुछ समय 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं तो मैं अपनी हॉबीज की तरफ में जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ए हॉबी बिकम अ डिस्ट्रैक्शन? क्या कोई हॉबी डिस्ट्रैक्शन बन सकती है? इफ यस हाउ डू यू हैंडल इट? तो अभी बताया मैंने कि अगर आपका मिसमैनेजमेंट है टाइम को लेकर के तो डेफिनेटली आपकी हॉबी एक डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकती है। किसी की हॉबी है मूवी देखना, लेकिन अगर वो पूरा दिन भर मूवी देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है या कोई और काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली जो उसकी हॉबी है वो एक डिस्ट्रैक्शन में तब्दील हो सकती है। So I believe hobbies can be a distraction if not managed well, but I ensure they remain a source of relaxation and learning. By scheduling my time and focusing on my priorities, I manage to keep a healthy balance. तो ये क्वेश्चंस थे हमारे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ के लिए। तो हाउ डू यू यूज योर हॉबीज टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर कम्युनिटी? कैसे आपकी जो हॉबीज हैं, आपके जो शौक हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं सकारात्मक रूप से आपकी कम्युनिटी के लिए? अब आपकी एक हॉबी है रीडिंग बुक्स, तो ये कैसे हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को? दिस कैन डेमोन्स्ट्रेट योर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूछे जाते हैं। एंड हाउ योर स्किल्स कैन बेनिफिट अदर्स, और कैसे आपकी जो स्किल्स हैं या आपकी हॉबीज हैं वो दूसरों को के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। मान लीजिए आपकी हॉबीज है कुकिंग, ठीक है, अब आपने खाना बनाना आपकी हॉबी है तो ये कैसे कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो सकती है? भाई आप गरीब बच्चों को जाकर के खिला सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आपने खाना बनाया, घर में मान लिया सबका पेट भरा है तो आप किसी गरीब को जाकर के खिला सकते हैं वो खाना। ठीक है, स्लम्स में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी हॉबी है टीचिंग, तो आप स्लम्स के बच्चों को जाकर के पढ़ा सकते हैं। तो कम्युनिटी को एक बढ़ावा मिल रहा है एजुकेशन के लिए। तो इस तरीके से आपको ये शो करना है कि कैसे आपकी हॉबीज जो हैं वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाती हैं और बेनिफिट करती हैं एक समुदाय को। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्निंग वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट फंसता है वो होती है आपकी वीकनेस को लेकर के, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता ही नहीं है कि वो आपकी वीकनेस की वजह से गड्ढे में जाए। तो उनको चाहिए कि एक ऐसा इंसान हो जो अपनी वीकनेस जो भी है उनके ऊपर ओवरकम करे और एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अहम भूमिका निभाए। यहाँ पर वही बात है कि कैसे आप अपनी वीकनेस को शो कर सकते हैं स्ट्रेंथ में। तो सबसे पहले आपकी वीकनेस जैसे हो सकती है, आई हैव अ टेंडेंसी टू बी परफेक्शनिस्ट। मेरी एक टेंडेंसी है कि मुझे हर कोई चीज परफेक्ट चाहिए है। ऐसे क्वेश्चन में ये नेगेटिव पॉइंट तो है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति नहीं परफेक्ट हो सकता, ना ही हर कोई चीज परफेक्ट हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं परफेक्शन ढूंढती हूँ।
तो ये नेगेटिव पॉइंट को कैसे पॉजिटिव में आपने बदल दिया कि while I may sometimes spend extra time ensuring everything is perfect। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाती हूँ ये सुनिश्चित करने में कि सब कुछ परफेक्ट है, तो ये हेल्प करता है मेरी टू डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क, ताकि जो काम है वो हाई क्वालिटी का रहे। सपोज कीजिए कि मुझे आप लोगों ने बोला मैम आप लोगों को हॉबीज के ऊपर क्लास बनानी है, हॉबीज के ऊपर क्लास बना दीजिए, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के ऊपर क्लास बना दीजिए। अब मैंने आप लोगों को बोला मॉर्निंग तक का मैं टाइम आप लोगों को दी कि मैं मॉर्निंग तक में दे दूंगी, बट मैं किसी कारणवश नहीं दे पाई। लेकिन वो कारण नहीं दे पाने का ये था कि मैं जो क्लास आप लोगों के लिए लेके आने वाली थी उसमें परफेक्शन ढूंढ रही थी। सो ये परफेक्शन क्या लेकर के आया, हाई क्वालिटी वर्क लेके आया, इससे डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सो आई एम लर्निंग टू बैलेंस परफेक्शन विद एफिशिएंसी। तो मैं लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे बैलेंस बनाया जा सके परफेक्शन के साथ में विद एफिशिएंसी। इस तरीके से आपका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव में बदल गया कि भले ही आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढती है, बट वो परफेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई क्वालिटी वर्क में। नेक्स्ट है आई कैन बी अ बिट रिजर्व्ड। कई बार कुछ लोग होते हैं ऐसे जो लार्ज ग्रुप्स के बीच में बात नहीं कर पाते हैं, ये उनका नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट को स्ट्रेंथ में कैसे बदलेंगे आप? सो दिस मेक्स मी अ ग्रेट लिसनर, क्योंकि जो रिजर्व्ड बंदा है जो बोल नहीं सकता है लेकिन वो सुनता सबकी है, तो उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी क्या है यहाँ से कि दिस मेक्स मी अ ग्रेट लिसनर, आई पे क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स एंड अंडरस्टैंड पीपल बेटर। तो मैं बहुत ही ध्यान से अटेंशन देता हूँ चीजों की बारीकी की तरफ, डिटेल्स की तरफ, और लोगों को समझने में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, विच हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वर्क रिलेशनशिप। जब आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने टीम के साथ में, अपने काम के साथ में बना सकते हैं। नेक्स्ट है आई समटाइम्स टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एक आदमी होता है ना जो जानबूझ करके किसी शादी विवाह फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा चौधरी बना घूमता है, ठीक है, तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है फिर भी वो अपने आप को ये समझता है कि सब काम मेरे ऊपर ही है। सो आई समटाइम्स टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये डर रहता है कोई आदमी ये काम नहीं कर पाएगा तो उसके हिस्से का भी काम मैं ही कर लेता हूँ ताकि काम परफेक्ट तरीके से हो सके। सो आई समटाइम्स टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ हो सकते हैं, आई एम वेरी कमिटेड टू माई वर्क, क्योंकि हम यहाँ पे कमिटमेंट दिखा रहे हैं अपने काम के लिए, एंड ट्राई टू सपोर्ट माई टीम, और अपनी टीम को एक सपोर्ट देना चाहता हूँ की कोशिश करता हूँ। आई एम लर्निंग टू डेलीगेट टास्क मोर इफेक्टिवली। हालांकि मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे काम का अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। आई हैव ए हार्ड टाइम सेइंग नो टू न्यू प्रोजेक्ट्स। या कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे लोगों को मना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना टाइम खराब करते हैं और बहुत सारी चीजें खराब कर लेते हैं क्योंकि उनको नो कहना नहीं आता है। सो ऐसे ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं? आई एम वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग। मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक हूँ सीखने के लिए, टेकिंग ऑन चैलेंजेस, और चैलेंजेस को स्वीकार करने में। नाउ लेकिन अब आई प्रायोरिटाइज टास्क टू एंश्योर, अब मैं काम को प्रमुखता देता हूँ या देती हूँ ये सुनिश्चित करने के लिए कि आई एम टू एंश्योर आई मैनेज टाइम इफेक्टिवली, ताकि जो मेरा टाइम है वो अच्छे तरीके से यूज हो सके और टाइम मैनेज अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है आई समटाइम्स ओवरली एनालिटिकल। कई बार ऐसा होता है कि मैं ज्यादा ही कुछ एनालिटिकल हो जाता हूँ जो जरूरत से ज्यादा है। सो इसको आप स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हैं? माई एनालिटिकल नेचर हेल्प्स मी ट्रूली इवेल्युएट सिचुएशंस एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। और ये जो मेरी एनालिटिकल नेचर है कई बार हेल्प करती है सिचुएशंस को समझने में, इवेल्युएट करने में, प्रॉब्लम सोल्व करने में, ताकि अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सोल्व हो सके। नाउ आई एम वर्किंग ऑन बैलेंसिंग एनालिसिस विद टाइमली डिसीजन मेकिंग। अब लेकिन मैं काम कर रही हूँ कि जो भी एनालिसिस है या जो भी हम काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो टाइम के अंदर हो जाए। ये नहीं कि आप बहुत लंबे टाइम तक एनालिसिस करते रहें और तब तक वो निर्णय लेने का जो समय है वो हाथ से चला जाए। तो ओवर एनालिसिस नहीं करना है। तो मैं अभी सीख रहा हूँ कि जो भी डिसीजन है वो टाइम के अंदर हो सके, टाइमली मैं ले सकूं। आई कैन बी टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बार ऐसे बंदे होते हैं ना जो डायरेक्ट बोलते हैं। सो कई बार ये चीजें बहुत गलत हो सकती हैं और ये नेगेटिव वे में आता है कि मुंह फट इंसान है, कुछ भी बोलता है।
लेकिन ये मुंह फट इंसान जो है एक आप यहाँ पर दिखा सकते हैं ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को भी दिखाता है जहां पर फिल्टर नहीं है। सो आई बिलीव इन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विच फोस्टर्स ट्रांसपेरेंसी। तो ये क्या लेकर के आता है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर आता है। बट नाउ आई एम लर्निंग टू एडजस्ट माई कम्युनिकेशन स्टाइल टू बी मोर डिप्लोमेटिक व्हेन नीडेड। लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो थोड़ा डिप्लोमेटिक दिखे जहां पर भी जरूरत हो। आई समटाइम्स गेट टू फोकस्ड ऑन डिटेल्स। ये हालांकि हमने पहले भी कर लिया कि कई बार हम बहुत ज्यादा फोकस होते हैं डिटेल्स के लिए, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट है। अब इसको कैसे पॉजिटिव में बदलना है आपको, तो दिस फोकस हेल्प मी डिलीवर हाई क्वालिटी एरर फ्री वर्क लेके आता है एंड आई एम इम्प्रूविंग माई एबिलिटी टू सी द बिगर पिक्चर एंड प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली। नेक्स्ट है आई टेंड टू ओवर थिंक थिंग्स। कई बारी ये भी काफी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि आप चीजों को ओवर थिंक करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में कैसे लेके आना, अब जब ओवर थिंक कर रहे हैं तो आप एरर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, चीजों का गहन विश्लेषण करने से चीजों का सोल्यूशन अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। सो दिस एंश्योर दैट आई प्लान मेटिकुलियसली एंड अवॉइड एरर्स। आई एम लर्निंग टू ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स मोर एंड मेक डिसीजन मोर क्विकली। नेक्स्ट है आई कैन बी ए बिट शाई इन लार्ज ग्रुप। हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक अटेंटिव लिसनर को शो करता है, जो ये समझने में हेल्प करता है कि जो भी काम है वो कितना डीपली है, लोग बातें कर रहे हैं वो कैसे बातें कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को डीपली समझने में, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। एंड नाउ आई एम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मोर ग्रुप एक्टिविटीज टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं अभी अदर ग्रुप एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। नेक्स्ट है आई गेट इम्पेशेंट व्हेन प्रोजेक्ट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। कई बार ऐसा होता है कोई काम आप करना चाहते हो, उसमें बार बार फेलियर मिल रहा है तो आप फेलियर को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। कई बार कोई काम बहुत लंबा टाइम ले रहा है तो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या आंसर करेंगे, माई इम्पेशेंस ड्राइव्स मी टू फाइंड फास्टर। तो मेरा जो इम्पेशेंस है, ठीक है, वो मुझे ड्राइव करता है कि मैं किसी भी चीज को थोड़ा जल्दी कर सकूं, मोर एफिशिएंट वे में कर सकूं, ताकि जो काम है वो 5 घंटे की बजाय 2 घंटे में ही हो जाए। ठीक है, सो इससे आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम बचता है और इस एक्स्ट्रा टाइम का मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन डेवलपिंग मोर पेशेंस। लेकिन मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि जो डेवलप कर सकूं थोड़ा सा और पेशेंस व्हेन फेसिंग अनअवॉइडेबल डिलेज। और ताकि जो कभी भी जीवन में ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर हम डिलेज को अनअवॉइड कर सकते हैं या फिर आपकी फेलियर को अनअवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर पेशेंस की जरूरत होती है। आई कैन बी टू क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे एक है ये, कई बार हम ऐसा होता है ना कि अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार घोषित कर देते हैं कि हाँ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी ही वजह से ये सब चीजें हुई हैं। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि आई कैन बी टू क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ। तो स्ट्रेंथ में कैसे बदलेंगे कि दिस मीन्स आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा अपने आप में एक सुधार चाहती हूँ एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। और अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ और अपनी गलतियों से सीखना चाहती हूँ। आई एम लर्निंग टू सेलिब्रेट माई सक्सेस। मैं सीख रही हूँ ताकि मैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकूं एंड रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स मोर ओपन। और जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाऊँ। सो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो हॉबीज और टर्निंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ से रिलेटेड थे। उम्मीद है ये सब आपकी बहुत मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो तो आप लोगों को पसंद आई ही होगी। और नेक्स्ट आप जो भी वीडियो चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक हमारा थोड़ा कम रह गया है, क्योंकि इंटरव्यू में टाइम आपका बस एक ही दिन बचा है, तो आप जल्दी मुझे बता दिए ताकि मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। जितनी हेल्प मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दे सकती हूँ मैं उतने देने की भरपूर कोशिश करूंगी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।